बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर और आफियत के साथ रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, जिसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अपना, चैप्टर 1 पार्ट 4 फिल्ट्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, उसको डिफाइन किया था। डिफाइन करने के बाद हमने उसको फैक्टर्स को स्टडी किया था कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के रेट को। देन हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन को इन्हांस या रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम फिल्टर एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा देती है। फिर दो तरह से हम फिल्टर एड इस्तेमाल कर सकते थे, प्री कोटिंग करके या बॉडी मिक्सिंग करके। यानी या तो हम फिल्टर मीडियम को कवर कर देंगे फिल्टर एड से, कोट कर देंगे, या फिर जो मटेरियल हमने फिल्टर करना है उस मटेरियल के अंदर डाल देंगे, बॉडी मिक्सिंग कर देंगे फिल्टर एड की। दो तरह से हम फिल्टर एड का इस्तेमाल कर सकते थे। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बाय स्टडिंग फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया The surface upon which the solids are deposited in a filter is called filter medium. The surface, एक ऐसी surface जहां पर solid deposit होता है। आपको एग्जांपल दे रही हूं मैं फिल्टर पेपर की, कि जब हम फिल्टर करते हैं लिक्विड को तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज या जो सॉलिड रह जाता है उसको तो हमने केक कहा था, लेकिन वो जिसके ऊपर रह रहा है, जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द मीडियम, दैट इज द फिल्टर मीडियम। ठीक है। इट शुड बी केमिकली इनर्ट। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इसको इनर्ट होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस पावर फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए हाई रेजिस्टेंट होनी चाहिए इसके अंदर, कि ये सॉलिड को आगे पास ना होने दे। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसके अंदर इतनी होनी चाहिए ताकि ये बर्दाश्त कर सके फिल्ट्रेशन के प्रेशर को। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल फिल्टर करें और हमारा फिल्टर मीडियम ब्रेक हो जाए। जैसे अब पेपर है, हम पेपर के जरिए, फिल्टर पेपर के जरिए जो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं वो एक खास हद तक कर सकते हैं। हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम दबाव डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक हो गया, वो ब्रेक हो जाता है, तो विद स्टैंड नहीं कर पाता वो फिल्ट्रेशन के प्रेशर को। ठीक है। Then it should absorb negligible amount of material. जो मटेरियल हम इसके अंदर डाल रहे हैं बहुत ना होने के बराबर ये उसको एब्जॉर्ब करे। ठीक है। यानी हम किसी लिक्विड को, मिक्सचर को, फॉर एग्जांपल चीनी और पानी के मिक्सचर को फिल्टर कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब चीनी जो हल हुई है, तो उस फिल्टर पेपर में ये सलाहियत ना हो कि वो उसके अंदर हलशुदा चीनी को भी एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। वो सिर्फ सॉलिड को अपने ऊपर रिटेन करे। वो क्या करे, सिर्फ सॉलिड को अपने ऊपर रखे। इट शुड हैव रेजिस्टेंस फॉर corrosive लिक्विड, corrosive एक्शन ऑफ लिक्विड्स। corrosive लिक्विड्स मैंने आपको बताए हुए हैं कौन कौन से हो सकती है corrosive substances।
तो उनका जो एक्शन होता है कि वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर यूज़ हो रही हैं तो उनका जो एक्शन है वो उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। It should have resistance for corrosive action of liquid. Then the next point is the material used for the formation of filter media. अब ये फिल्टर मीडिया बनाने के लिए हम कैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं? कैसा कैसा मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हम मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं फिल्टर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। ये आप इसमें देखें अगर डायग्राम्स में, तो ये आप देख सकते हैं। अब दिस मटेरियल, ये कौन सा स्ट्रेनर है, ये आप देख सकते हैं। ये वायर्स बनी हुई हैं, वायर गॉज बना हुआ है। तो ये स्ट्रेनर है, छानने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेपरेशन के लिए। फिल्टर मीडिया तो स्टील का मीडियम है, मटेरियल इसमें स्टील है। ये जो फिल्टर मीडिया है ये स्टील का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है? स्टील का। तो इसी तरह जब हम देखते हैं, अगर इस असेंबली को आप गौर से देखें तो यू कैन सी हियर वी आर यूजिंग दिस एज अ फिल्टर मीडिया। ठीक है, ये पोर्शन हम फिल्टर मीडिया के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पोर्शन को मैं अगर आपको शॉर्टन करके दिखाऊं तो इट वुड बी लाइक दिस वन। कैसा मटेरियल है? पेपर का बना हुआ है। ठीक है, स्टील का बना हुआ है। तो मुख्तलिफ तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करके हम फिल्टर मीडिया तैयार करते हैं। ठीक है, फिल्टर मीडिया तैयार करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर फिल्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा और आम इस्तेमाल होने वाला फिल्ट्रेशन मीडिया है जो हम अपनी लैब्स के अंदर भी देखते हैं। डिफरेंट पोर साइजेस में अवेलेबल होता है। फाइन होता है, ठीक है, फाइन मतलब बहुत माइन्यूट साइज, मीडियम होते हैं और कोर्स होते हैं। ठीक है, पोर साइज जो है सबसे फाइन के लिए, मीडियम साइज के लिए और कोर्स यानी इरेगुलर शेप्स जो होती हैं उनके लिए। दे शेड वेरी फाइन पार्टिकल्स टू फिल्टर इट। ये इसका ड्रॉबैक है। शेड मतलब गिराना, फेंकना। पेपर में से कुछ फिल्टर कर रहे हैं, ज़ाहिर है पेपर सेल्यूलोज से बना हुआ है, पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं समहाउ। वो फिल्ट्रेट के अंदर जो हम क्लियर मटेरियल ले रहे होते हैं समहाउ उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। दे शेड अ वेरी फाइन पार्टिकल्स इनटू फिल्ट्रेट, ये डिसएडवांटेज है इसका। देन वूवन मटेरियल्स की तरफ हम आते हैं। वूवन किसको बोलते हैं? ये जो वूवन क्लोथ सर्दियों में आप पहनते हैं, वूवन हुए होते हैं, बुने हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सच एज क्लोथ मटेरियल फ्रॉम कॉटन, कॉटन के बने हुए। ठीक है, सिल्क का बना हुआ हो सकता है, नायलून हो सकता है, ठीक है, वूल हो सकती है, ग्लास हो सकता है। एक्ट एज ए फिल्टर मीडिया। फाइन मुस्लिन, मलमल का कपड़ा, बहुत बारीक मलमल का कपड़ा, मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से बना गया है, इज यूज फॉर रिमूविंग कोर्स पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है? फाइन मुस्लिन कॉटन। नायलून आल्सो यूज फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन बट सुपीरियर टू कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ से ज्यादा सुपीरियर है एज फार्मास्यूटिकल यूज बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फंगस एंड बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता नायलून के ऊपर एंड हैज नेग्लिजिबल एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्ब भी नहीं करता नायलून चीजों को। कॉटन है, मलमल है, पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जबकि नायलून अपने अंदर पानी जज्ब नहीं करता।
वुवन वायर भी यूज किया जाता है, वुवन वायर क्लॉथ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। फाइन मुस्लिन और नायलॉन का फर्क आएगा। फाइन मुस्लिन इज मेड फ्रॉम कॉटन एंड यूज्ड फॉर कोर्स पार्टिकल्स, एंड नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर कोर्स पार्टिकल्स, बट इट इज सुपीरियर टू कॉटन क्लॉथ, यानी फाइन मुस्लिन क्लॉथ उससे ज्यादा सुपीरियर है, बेहतर है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फंगस एंड बैक्टीरिया एंड हैव नेग्लिजिबल एब्जॉर्बेंस। दो इसके पॉइंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फंगस एंड बैक्टीरिया एंड इट हैज नेग्लिजिबल एब्जॉर्बेंस, ठीक है। देन कॉटन वूल, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन। अ स्मॉल टफ्ट ऑफ वूल, टफ्ट मतलब एक छोटा सा, जैसे हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा बूरा जिसको हम कह देते हैं, इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द फनल एंड लिक्विड इज पोर्ड ओवर इट। मतलब जो हमारी फनल है, ठीक है, उसकी नेक के ऊपर, उसके जो सेंटर होता है वहां पर हम उसको अड़ा देते हैं, फिक्स कर देते हैं और वहां से हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर डिसएडवांटेज है कि फिलामेंट डिटैच फ्रॉम इट विच इज कैरिड टू द फिल्ट्रेट, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो डिटैच मतलब अलहदा हो जाते हैं और फिल्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं। कॉटन है ना, रुई है। फिर ग्लास वूल की तरफ अगर हम जाएं, इट इज यूज फॉर फिल्टरिंग हाईली कोरोसिव केमिकल्स। ये चीज आपने याद रखनी है, हाईली कोरोसिव केमिकल्स के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। नॉन रिएक्टिव होता है ग्लास। और कोरोसिव केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, पहले भी आपको बताए हुए मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These are the corrosive chemicals. Corrosive chemicals. Strong acid, strong alkali या strong base and oxidizing agents. These are the corrosive chemicals and we use glass wool material for the process of filtration as a filter medium. And now the next one is asbestos. नाम सुना हुआ है आपने, ठीक है। It is used for filtering corrosive liquid. ये भी corrosive liquid के लिए यूज होता है, ठीक है। इट हैज डिसएडवांटेज ऑफ नंबर 1 इम्पार्ट अल्कलिनिटी, ये अल्कलाइन कर देता है फिल्ट्रेट को, बेसिक नेचर देता है उसको। एंड एस्बेस्टस फाइबर में कंटेमिनेट द फिल्ट्रेट, एस्बेस्टस के जो फाइबर्स हैं वो कंटेमिनेशन कर देते हैं फिल्ट्रेट में। ग्लास के फाइबर्स भी कंटेमिनेशन करते हैं, ठीक है, ग्लास के फाइबर्स भी कंटेमिनेशन करते हैं। फिर क्राफ्ट पेपर की तरफ अब आए हम। इट इज यूज फॉर इन प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स। प्लेट फिल्टर में और फ्रेम फिल्टर में आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, प्लेट मतलब फ्लैट सरफेस होगी और फ्रेम मतलब एक खास एरिया बना हुआ होगा जहां से फिल्ट्रेशन होगी। व्हाइट पेपर आर प्रेफर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। क्राफ्ट पेपर में व्हाइट पेपर जो है उसको प्रेफर किया जाता है। When used in large filter presses, they require to a support of cloth. अगर ज्यादा हमें प्रेस चाहिए, फिल्टर प्रेस चाहिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में फिल्टर यूज करना है, तो हम क्लॉथ यानी कपड़े से उसको सपोर्ट देते हैं या वायर मैश से उसको सपोर्ट देते हैं। कपड़ा लेकर उसके ऊपर हम क्राफ्ट पेपर रख देते हैं या हम वायर मैश यानी जाली जो होती है वो लेकर उसके ऊपर हम इसको रख देते हैं ताकि ये रप्चर ना हो, ब्रेक ना हो क्राफ्ट पेपर, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास है, दे कॉन्सिस्ट ऑफ ग्राउंड ग्लास पार्टिकल्स। ग्राउंड ग्लास पढ़ा हुआ है आपने। सिंटर्ड का मतलब होता है फ्यूज कर देना, चीजों को पिघला देना, ठीक है। ग्लास पार्टिकल्स को पहले पीसा जाता है, ग्राउंड किया जाता है, फिर उनको फ्यूज किया जाता है हीट करके, इतना कि वो मेल्ट होकर यकजा हो जाए। इट इज अ पॉइंट, सेंटरिंग पॉइंट क्या है? अ पॉइंट एट विच द ग्लास पार्टिकल्स आर फ्यूज टुगेदर एंड बिकम सॉलिड विदाउट मेल्टिंग, और सॉलिड बन जाते हैं मेल्ट हुए बगैर। द फ्यूज पार्टिकल्स हैव इंटरस्टेसेस बिटवीन देमसेल्व्स। फिर वो इस तरह फ्यूज होते हैं कि उनके दरमियान में पोर्स होते हैं,
ठीक है, विच फॉर्म अ सुइटेबल सिस्टम फॉर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन के लिए एक खास सरफेस बना देते हैं। देन वी हैव मेम्ब्रेन फिल्टर, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। आमतौर पर बैक्टीरियाज को फिल्टर करने के लिए और पेरेंट्रल जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज से भी बना होता है, पीवीसी से बना होता है, नायलॉन से बना होता है। यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंट्रल सॉल्यूशंस, ऑप्थेल्मिक, ऑटिक, ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशंस। कार्ट्रिज यूनिट्स, different type of filter medias are used in cartridge units, used for removing low percentage of solids ranges from 100 micro to less than 1 micrometer. इतने small size तक ये filter कर देता है। Two type of cartridge are used, surface type and depth type. Surface type होगा जो इस तरह से बाहर की सतह के ऊपर जो है वो लगा हुआ होगा, ठीक है। अब सरफेस मतलब ये बाहर का एरिया है, फिल्टर के तौर पर यूज हो रहा है, और यहाँ अंदर मटेरियल है, ठीक है। और डेप्थ टाइप मतलब सेंटर में ये हमारा कार्ट्रिज है और साइडों से जो है वो सारा लिक्विड है हमारा, इस तरह ये डेप्थ टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो हमारा फिल्टर मीडिया है वो ये हो जाएगा सरफेस, सतह पर बाहर की तरफ, ठीक है, और यहां पर सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे फिल्टर पेपर इस तरह से होता है। इसके ऊपर लिखा होता है कि फिल्टर पेपर का साइज कौन सा है, ठीक है, कितने सर्कल्स हैं, 125 mm डायमीटर है, ठीक है, पोर साइज लिखा हुआ है, इस पे मेंशन है, सर्कुलर फॉर्म में है। इस तरह इसको हम फोल्ड करते हैं, फिर एक और फोल्ड देते हैं, फिर इसको हम यूज करते हैं। वूवन मटेरियल इस तरह से होगा हमारे पास, ये नायलॉन का भी बना हो सकता है, और ये हमारे पास जो है मुस्लिन का भी हो सकता है। मुस्लिन होगा तो वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाएगा, नायलॉन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करता अपने अंदर, और दूसरे नंबर पर वो जो है हमारा फंगस और बैक्टीरिया से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कॉटन वूल अगर हम देखें तो कॉमनली यूज्ड, स्मॉल टफ्ट ऑफ कॉटन प्लेस्ड इन द नेक ऑफ द फनल, और ग्लास वूल देखें तो यूज फॉर फिल्टरिंग हाईली करोसिव लिक्विड में कॉन्टेमिनेट द फिल्ट्रेट विद ग्लास फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे पास कॉटन वूल है और ये हमारे पास ग्लास वूल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलें एस्बेस्टस फिल्टर, डिस्पोजेबल सिंगल यूज डिस्क की तरह से होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, एब्जॉर्ब टेंडेंसी ज़्यादा होती है, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, यूज्ड इन सिगरेट, ये देखें आप सिगरेट वगैरह में इस तरह सिगरेट फिलर्स के तौर पर फिल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं। जो सिगरेट्स होते हैं उसके बैक साइड पे जो फिल्टर लगा होता है बहुत समटाइम हाई क्वालिटीज़ का होता है, क्यों, उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करके चीज़ें भेजता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। देन क्राफ्ट पेपर इस तरह से होता है ब्राउन कलर में, लेकिन वाइट को प्रेफर किया जाता है। सिंटर्ड फिल्टर्स इस तरह से होते हैं समटाइम, उसके अंदर इस तरह से एस्बेस्टस को या सिंटर्ड ग्लास पार्टिकल्स अगर होंगे तो वो इस तरह से होंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही ये जो हमारा मटेरियल है वो जब इसको बनाया जाता है तो इसके अंदर ही मैश बन जाता है, जाली बन जाती है ग्लास की ही, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस तरह से होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज के लिए, पेरेंट्रल्स के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कार्ट्रिज अगर हम देखें, इसकी मेन एग्जांपल बचे हमारे पास ये है कि हम देख सकते हैं कार्ट्रिज को, ये जो पानी के प्योरिफिकेशन के लिए हम लगवाते हैं
घरों पे लगे होते हैं छोटे स्मॉल साइज में, तो उनके अंदर असेंबली इस तरह से होती है। ये सरफेस टाइप फिल्टर लगे होते हैं, दोनों तरफ कार्ट्रिज लगे हुए हैं। इस तरह से इनका मटेरियल हो सकता है बना हुआ। ठीक है, तो ये बचे आज का आपका टोटल लेक्चर था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स स्टडी की। ठीक है, फिल्टर मीडियाज की जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिल्टर मीडिया एंड डूइंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बनाई है मैंने। ठीक है, इनको आपने वो बनाना नहीं है, आपका लेक्चर यहाँ तक है, ये है। और साथ में ये एक टॉपिक आपका ऐड हुआ है, कॉटन वूल और ग्लास वूल का फ़र्क। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है, हेडिंग्स बनानी है क्लियरली साफ सी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक जो है वो इक्विपमेंट्स का है, आलात का है, मशीन्स का है, जो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी अगर फ़िल्टर पेपर है तो हम किस चीज़ के अंदर उस फिल्टर पेपर को लगाकर यूज़ कर सकते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर है तो कौन सी ऐसा अपरेटस है जिसके अंदर हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इक्विपमेंट्स एंड मेथड यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन करेंगे। और अपने जो आपके टेस्ट हैं वो आज आपके पास लास्ट डे है, आज अपने टेस्ट को सबमिट करवाएं। ठीक है, इसके बाद किसी का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।